हेलो बच्चों। सी प्लस प्लस सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल लर्न प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नेस्टेड क्लास इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो ये तो जानते हैं, जैसे हम लोग लूप भी पढ़े हैं या इफ स्टेटमेंट भी पढ़े हैं। तो उसमें जानते हैं कि इफ स्टेटमेंट के अंदर कोई इफ स्टेटमेंट आता है तो उसको नेस्टेड इफ बोलते हैं, और लूप के अंदर जब लूप का यूज किया जाता है तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। उसी तरह किसी क्लास के अंदर दूसरा क्लास अगर डिफाइन किया जाता है तो उसको नेस्टेड क्लास बोलते हैं। आइए इसका डिफिनेशन जानते हैं। ए नेस्टेड क्लास को दूसरी भाषा में इनर क्लास भी बोल सकते हैं। ए नेस्टेड क्लास इज ए क्लास दैट इज डिक्लेयर्ड इन अनदर क्लास। द नेस्टेड क्लास इज also a member variable of the enclosing class that is called external class। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक नेस्टेड क्लास जो है वो दूसरे क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है ना। द नेस्टेड क्लास इज ऑल्सो द मेंबर वेरिएबल ऑफ द इंक्लूजिंग एक्सटर्नल क्लास। जो नेस्टेड क्लास किसी क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है तो वो भी जस्ट जैसे अन्य मेंबर वेरिएबल होते हैं उसी तरह वो इंटरनल क्लास का एक्सटर्नल क्लास जो इंटरनल क्लास में डिफाइन किया गया है मेंबर वेरिएबल होता है एंड हैज द सेम एक्सेस राइट एज द अदर मेंबर्स। और जो इनर क्लास आउटर क्लास में डिफाइन किया गया डिक्लेयर किया गया है जैसे अन्य मेंबर फंक्शन के साथ व्यवहार किया जाता है वैसे ही वो नेस्टेड क्लास के साथ भी किया जाता है। हाउएवर द मेंबर फंक्शन ऑफ द इंक्लूजिंग क्लास यानी एक्सटर्नल क्लास हैव नो स्पेशल एक्सेस टू द मेंबर ऑफ नेस्टेड क्लास। लेकिन द मेंबर फंक्शन ऑफ इनक्लोजिंग क्लास एक्सटर्नल क्लास हैव नो स्पेशल, यानी कि एक्सटर्नल क्लास इंटरनल क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है ना। अब आइए इसका सिंटेक्स जानते हैं। हियर इज द सिंटेक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आउटर क्लास को डिक्लेयर किया गया है, इसमें इसमें डिक्लेयर किया गया है, और उसके अंदर उसके पब्लिक पार्ट में पब्लिक सेक्शन में देखिए यहाँ पर क्लास है, और उसके पब्लिक क्लास में पार्ट में हमने क्या किया है कि एक इनर क्लास को डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको कहते हैं नेस्टेड क्लास। ठीक है ना। और इसको कहते हैं, ये आउटर क्लास है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल क्लास। ठीक है ना। अब इसके मेंबर फंक्शन अगर मान लेते हैं जो इनर क्लास के मेंबर फंक्शन को हम आउटर फंक्शन से कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर द सिंटैक्स है, यहाँ पर आउटर क्लास का नाम लिख देंगे और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, और उसके बाद इंटरनल क्लास का नाम देंगे और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। यानी इस स्टेटमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि ये जो नेस्टेड क्लास है वो किसका मेंबर है, तो आउटर क्लास का मेंबर है, और तब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से अब एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेस्टेड एक तो सिंपल क्लास हमने यूज किया है। देखिए यहाँ पर सबसे सामान्य ढंग से जैसे सी प्लस प्लस में कोड लिखा जाता है वैसे ही हमने लिखा है। ये क्लास ए क्रिएट किया है, और उसके पब्लिक पार्ट में हमने क्या किया है, एक तो डिस्प्ले फंक्शन को यूज किया गया है, तो उसका नाम रख दिया गया है डिस्प्ले अंडर स्कोर ए। यानी डिस्प्ले अंडर स्कोर ए जो मेंबर फंक्शन है वो ए क्लास का एक्सटर्नल क्लास का अभी मेंबर मेंबर फंक्शन है, और इसी के एक्सटर्नल क्लास ए के अंदर ही पब्लिक पार्ट में क्लास बी क्रिएट किया गया है। ठीक है ना। और इसके अंदर जो मेंबर फंक्शन दिया गया है डिस्प्ले बी दिया गया है, और इसमें मैसेज दिया गया है आई एम इंटरनल क्लास। और ठीक है ना। अब हमको इसको ये दोनों को डिस्प्ले करना है तो कैसे करेंगे। तो ये तो जानते हैं कि एक्सटर्नल क्लास के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल क्लास के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसके मेंबर फंक्शन या डिस्प्ले अंडर स्कोर को कॉल कर देंगे, वो हमारा एक्सेस हो जाएगा। लेकिन इंटरनल क्लास जो नेस्टेड क्लास है उसके मेंबर को कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेन फंक्शन के अंदर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के माध्यम से हम इसको बताएंगे, कंपाइलर को बताएंगे कि ये जो बी क्लास है, बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं B_OBJ, ठीक है ना, बी क्लास किसका मेंबर है, तो ये क्लास का है, ठीक है ना। तो मेंबर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा दिए हैं कि बी क्लास ये क्लास का मेंबर है, और उसके माध्यम से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, और उस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम लोग नेस्टेड क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर लिए, ठीक है ना। तो इसको कंपाइल करके रन कराते हैं, सेव कर दिए और कंपाइल कर रहे हैं, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया और ये डिस्प्ले हो गया आई एम एक्सटर्नल क्लास, और उसके बाद आई एम इंटरनल क्लास, ये मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। यानी जब एक्सटर्नल क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक्सटर्नल क्लास एक्सेस हो रहा है, यहाँ पर है ना आई एम एक्सटर्नल क्लास, ठीक है ना। और नेस्टेड क्लास का मेंबर आई एम इंटरनल क्लास का मैसेज डिस्प्ले करा रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम हम देखते हैं कि कैसे एक्सटर्नल क्लास के मेंबर को इंटरनल क्लास के माध्यम से कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल क्लास के मेंबर को इंटरनल क्लास से कैसे एक्सेस करेंगे, तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, क्लास ए क्रिएट किया है, ठीक है ना, और उसको कंस्ट्रक्टर के माध्यम से वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। और उसके बाद इसके वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया, नम के वैल्यू को हमने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब नेस्टेड क्लास को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, नेस्टेड क्लास हो गया। नेस्टेड क्लास में एक तो नम वेरिएबल लिए हैं और कंस्ट्रक्टर के माध्यम से इस नम वेरिएबल को भी वैल्यू असाइन कर दिए और उसके वैल्यू को डिस्प्ले करा दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि इंटरनल क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से एक्सटर्नल क्लास के वैल्यू को एक्सेस करें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक तो मेंबर फंक्शन डिफाइन किया है जिसमें कि एक्सटर्नल क्लास के ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को हम पास कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले आउटर क्लास, और उसमें ये क्लास के ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को हमने असाइन किया है, पैरामीटर पास कर रहे हैं। और उसके बाद इसमें हमने जो डिफाइन किया है द वैल्यू ऑफ नम थ्रू नेस्टेड क्लास मेंबर फंक्शन। तो इस पॉइंटर के माध्यम से आप पॉइंटर ऑपरेटर के तो जानते हैं, पॉइंटर के थ्रू अगर मेंबर को ये डिस्प्ले कराना होता है तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाता है। तो यहाँ पर हमने स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के इसको डिस्प्ले कर दिया है। और अब हम चाह रहे हैं कि एक्सटर्नल क्लास के मेंबर डाटा मेंबर को और इंटरनल क्लास के डाटा मेंबर दोनों को ऐड कर दिया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, ये नाम किसका है, तो इंटरनल क्लास नेस्टेड क्लास का है, और ये नाम किसका है, तो एक्सटर्नल क्लास का है, और दोनों को हम ऑब्जेक्ट जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और उसके इंस्टेंस में उसका वैल्यू पास कर दिए, उसके बाद इसको डिस्प्ले करा दिए। अब बी जो नेस्टेड क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिए और उसमें वैल्यू पास करा दिए, इस तरह से डिस्प्ले बी हो गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि इन नेस्टेड क्लास के माध्यम से एक्सटर्नल क्लास के मेंबर को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको कंपाइल करके रन कराते हैं, कंपाइल हो गया। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए द वैल्यू ऑफ नम, यानी एक्सटर्नल क्लास का मेंबर क्या है, नम है, तो उसका वैल्यू 10 डिस्प्ले कर दिया, यहाँ पर 10 असाइन किया गया है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ एन, यानी नेस्टेड क्लास के मेंबर का नाम है एन, तो उसको डिस्प्ले करा दिया। उसके बाद अब डिस्प्ले आउटर के माध्यम से हम क्या, द वैल्यू ऑफ नम थ्रू नेस्टेड क्लास मेंबर फंक्शन 10 डिस्प्ले कर दिया है और दोनों को अब जोड़ दिया, ठीक है ना। इस तरह से उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और नेस्टेड क्लास प्रॉपर ढंग से समझ में आएगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।